बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अब हम चलते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी का टीका का मंथन करते हैं मीनू जी द्वारा। प्रकरण हमारा चल रहा है 25। 9 तक छपाई हो गई थी, 10 से लेते हैं आज। हाँ मीनू जी आओ। हाँ जी, सुंदर साथ जी, सूत कातने का प्रकरण चल रहा है। तो अभी अभी सुंदर साथ ने बहुत परम धाम का सूत काटा किरण दीदी के साथ। चलते हैं और भी सूत काटते हैं। एक सूत देखे और के उम्र सब गई, फेरा देवे रूपवंतियां कबू पूनी हाथ न लई। एक सखी ऐसी है जो दूसरे का सूत देखने में ही अपनी सारी उम्र खो देती है। कुछ ऐसी भी हैं जो व्यर्थ में इधर उधर घूमती रहती है और अपने हाथ से उन्होंने ऊनी को छुआ भी नहीं। भावार्थ में क्लियर करें कि इस खेल में कुछ ब्रह्मशिष्टियां ऐसी हैं जो अपनी सारी उम्र इस सोच में बिता देती हैं कि कौन क्या कर रहा है। उन्हें इस बात का नाम मात्र भी एहसास नहीं होता कि वो अपने अनमोल समय को यूं ही पल पल गवा रही हैं। कुछ का जीवन तो इतना निष्क्रिय होता है कि ना तो वो ज्ञान ग्रहण करती हैं, ना प्रेममयी चितवनी की राह पर एक भी पग आगे बढ़ाती हैं। कोई सोए रहियां आतन में, उठियां तब उन्माद। दुख पाया तब दिल में, जब सूत आया याद। कोई तो सूत काटने के आंगन में मात्र सोती रही, और जब उठती है तो उनमें नींद का आलस्य खुमारी बनी रहती है। जब उन्हें सूत काटने की याद आती है तो वो अपने मन में बहुत दुखी होती हैं कि मैंने अपना सारा समय सोने में ही खो दिया। कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो ना तो तारतम वाणी का ज्ञान ग्रहण करते हैं, ना सेवा करते हैं और ना चितवनी करते हैं। ऐसी अवस्था में वे मात्र नाम के ही सुंदर साथ कहलाते हैं। ज्ञान, श्रद्धा, समर्पण एवं प्रेम से रहित होने के कारण वे आत्म जागृति के पथ पर एक कदम भी नहीं चल पाते। परिणाम स्वरूप उनका अंतिम समय प्रायश्चित के आंसुओं में ही बीतता है। जिन दे जिन दिल दे मीही कातिया, ढील न करी एक पल। सो ए उठी सैयन में, हंसते मुख उज्जवल। जिन्होंने एक पल भी व्यर्थ किए बिना सच्चे हृदय से मन लगाकर प्रेम का महीन सूत काता, वे जब अपनी परात्म में उठेंगी तो सभी सखियों के बीच उनका मुख अत्यधिक उज्जवल और हंसता हुआ दिखाई देगा। किन्हू ऊंचा कातिया दे फारी फुकार। सो ए घरो सैयन में हुई धन धन कातन हार। किसी किसी ने रुई पर मुख से पानी फुफकारते हुए बहुत अच्छा सूत काता। अभी इसका भावार्थ बताएंगे।
कि ऐसी सखियां परमधाम में अन्य सखियों के बीच में धन्य धन्य हुई। जब सूत काटते हैं ना, तो रुई को थोड़ा गीला करने के लिए पानी की फुफकार होती है। तो इसका भावार्थ क्या हो गया कि जिन्होंने प्रीतम के प्रति अपनी एक निष्ठ श्रद्धा के साथ विनम्रता और सहनशीलता की चादर ओढ़ते हुए धामधनी के साथ सच्चा प्रेम किया, वे मूल तन में जागृत होने पर सबके मध्य धन्य धन्य कहलाएंगे। विनम्रता, सहनशीलता। जब सूत सैया देखिया, तब जाहिर हुईया सब कोय, पर जिन कछुए ना कातिया, छिपाए रही मुख सोए। जिन सखियों ने प्रीतम के प्रेम का सूत काता, उनमें सबको एक दूसरे के प्रेम रूपी सूत का बोध हुआ। उनमें सबको एक दूसरे के प्रेम रूपी सूत का बोध हुआ और वे सब में विख्यात हो गई। यानी जो काटता है तो सबको पता लग ही जाता है ना, वो विख्यात होगी। किंतु जिन्होंने कुछ भी सूत नहीं काटा, वो लज्जा से अपना मुख छिपाए रही। तो इस चौपाई में ये विशेष शिक्षा मिलती है कि जो धामधनी से विशुद्ध प्रेम करेगा, यश उसका अनुचर होगा। उसे प्रतिष्ठा के लिए धन, संख्या एवं पद के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। क्या क्या अर्थ है? क्लियर करो सुंदर साथ जी, क्या कहना चाह रहे हैं राज जी? सरल शब्दों में और क्लियर करो। चित्रा, क्या कहना चाह रहे? प्रणाम जी, सभी सुंदर साजी को प्रेम प्रणाम जी। तो सूत काटने का प्रकरण चल रहा है कि धनी के प्रेम का विशुद्ध मतलब कि पूरा धनी की तरफ आस्था और ईमान लेकर जिन्होंने भी प्रेम का विशुद्ध सूत काटा, तो कहते कि अब उनको लज्जा से मुख नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की चौपाई में कहा है ना कि वो हंसते हंसते आंखें मिलाकर हंसते हंसते उठेंगी, क्योंकि कोई लज्जित होने वाली बात ही नहीं होगी। जो धनी ने कहा है पूरा वाणी के रास्ते पर चलेंगी। पूरी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा बारीक सूत तभी कतता है अगर बहुत मेहनत की जाए। तो कहते कि इधर उधर की बैठने की और बातें करने की बजाय जो बहुत अच्छे से धनी के प्रेम का सूत बारीक वाला काटेगा, उनको मुख छुपाने की आवश्यकता नहीं है। कि जब जाहिर हुई सब कोई, और फिर ये तो धनी की वो है ना, वो राज्य का लाड है ना, कि अब कतवाएंगे भी वही, लेकिन फिर भी कहते कि अब तुम्हारे को यश दूंगा। तो फिर अब यश ही तो चाहिए यहाँ माया में आके। अब तुम चाहे धनी का यश ले लो चाहे धन का ले लो, वो चॉइस हमें करनी है। तो राज्य कहते फिर उनको धन की, संख्या की, पद की, इन सब चीजों की कोई नहीं उनको आवश्यकता होगी। और उनको क्या मिलेगा? राज्य का यश मिलेगा। कि मैं धाम धनी की नजरों में नजरें मिला के आज उठ पाएंगे, हम बैठ पाएंगे। तो वो कहते कि ये भाव है कि फिर इन चीजों की नहीं कोई आवश्यकता रहेगी कि भी हमें कुछ हासिल करना है। सारा कुछ हासिल करना और उसी की तरफ है ना हमारा सारा का सारा जीवन, कि हम कुछ बन जाएं, कुछ हासिल कर ले। लेकिन अब जो रूहें राज्य के साथ विशुद्ध प्रेम करेंगी, उन्हें बस धनी के नैनों से नैना मिला के जगने का ही एक वो रहेगा अंदर। तो बिल्कुल, इसलिए यश का अनुचर होगा। बहुत प्यारे शब्दों में प्यारा शब्द, एक्सप्लेन। मतलब यश उसका अनुचर होगा। बहुत प्यारी बात। सूत, हाँ जी सीमा दीदी आ जाओ। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम हाँ, जी। मुझे प्रणाम। लगता है राज जी कह रहे हैं कि आप बस प्रेम और समर्पण कर लीजिए और तारतम वाणी के असली असली मायनों को ग्रहण कर लीजिए, तो आपको अपने आप विख्यात हो ही जाएंगे सब सखियों में। ब्रह्म सृष्टियां आपको जानेंगी। जब वो जानेंगी तो यश तो अपने आप ही आपका अनुचर हो जाएगा। आपको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये स्वतः ही
मेरे प्रेम करने से आपको ये अपने आप ही मिलने लगेगा, चाहे वो आपको प्रतिष्ठा हो, चाहे आपके अनुचर हो, या आपको जैसे होते हैं ना, कुछ लोग भागते हैं कि हमें ये पद प्रतिष्ठा मिल जाए, उसकी हमें जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे वो भागेंगे, हम नहीं भागेंगे। आगे। सिर्फ एक श्रद्धा समर्पण आप मुझे दे दीजिए, प्रेम प्रेम कर लीजिए, वाणी के अर्थ जान लीजिए, जान जाइए राज्य कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है, हमारा उनसे कैसा प्रेम है। बस इतना इतना कर दीजिए तो आपको ये अपने आप ही यश ख्याति तो अपने आप मिल ही जाएगी। एकदम से। हाँ जी प्रतिभा। प्रणाम जी सुंदरी, प्रणाम जी सुंदर सार जी। सुंदर सार जी, मेरा भी यही कहना था कि केवल और केवल हमें अपने धाम धनी से श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करना होगा। अपने जो अहम है उसको समर्पित कर देना पूर्ण रूप से, इसीलिए उसको उन्होंने विशुद्ध प्रेम कहा। कि वही प्रेम केवल हम करेंगे तो उसके उसके उसको करने से हमें जो है ये जो सांसारिक धन मान पद प्रतिष्ठा इसके पीछे जो भागते हैं ना, वो भागना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं ही राजी अपने उसके, जैसे हम कहते हैं ना कि गिफ्ट वन, एक को खरीद दोगे तो बोनस। गिफ्ट मिलेगा, वो इस तरह से आपको मिलेगा वो। तो बिल्कुल। इसलिए केवल एक प्रेम ही करना है, केवल प्रेम ही प्रेम करना है, रांची से भी और अपने राज्य के स्वरूपों के साथ, यानी जो सुंदर साथ कहलाए उनके साथ भी। तो यही मेरा भाव जो है, सीमा दीदी ने व्यक्त कर दिए सारे भाव, इसी भाव को मेरा भी यही भाव था। प्रणाम ठीक। जी सुंदर। हाँ जी प्रणाम। सूत वाली सुहागनी तिन शोभा पाई धनी, सैया शोभा पाई घनी, सैया भी कहे धन धन और दियो मान धनी। अपने प्राण वल्लभ के प्रेम का सूत काटने वाली सखियों को सर्वत्र ही यानी संसार तथा परमधाम में बहुत शोभा मिली। अन्य सभी सखियों ने तो उन्हें धन्य धन्य कहा ही, स्वयं अक्षरातीत ने भी उन्हें प्रेम भरा विशेष सम्मान दिया। एक फेरे चरखा उतावला, दिल बांध तात के साथ, रातों भी करे उजागरा, सूत होवे तिन के हाथ। एक सखी क्या करती है, चरखे को तेजी से घुमाती है, फिर भी उसका ध्यान सूत की गुणवत्ता तथा सुरक्षा के प्रति बना रहता है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वो रात्रि के समय भी जागरण करती और सूत काटती है। उस समय भी उसके हाथ में सूत ही होता है। तो भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि तारतम वाणी के अलौकिक ज्ञान को शीघ्रता पूर्वक ग्रहण करने के साथ साथ वाणी का को ग्रहण भी किया और उसके साथ किया, यदि रात्रि के समय चितवनी भी की जाए तो स्वर्ण में सुगंधि की अवस्था हो जाती। प्रेम पाने का एकमात्र युगल स्वरूप एवं परमधाम की चितवनी भी है। एकमात्र मार्ग युगल स्वरूप और परमधाम की चितवनी ही है। ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम हमारे जीवन को धन्य धन्य कर देता है। कितनी प्यारी बात, ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम। करे जो बाता बीच में, सो तात न निकसे तिन, पूनी रही तिन हाथ में, बैठी फिरावे मन। सूत काटते समय जो सखियां बीच में बातें करती हैं, उसके हाथ से सूत काटने की प्रक्रिया नहीं हो पाती। वो अपने हाथों में मात्र पूनी ही पकड़े रहती हैं तथा बैठे बैठे अपने मन को संसार में चारों ओर घुमाती रहती। जो सुंदर साथ तारतम ग्रहण करने के बाद केवल कर्मकांडों के जाल में फंसे रहते तथा अपने मन को
युगल स्वरूप की शोभा में लगाने के स्थान पर संसारिक सुखों में लगाए रहते हैं, वो प्रेम का रसपान नहीं कर सकते। अब ये भावार्थ में भाव दिया गया है कि बीच में बातें करती, इसका भाव ये है, मतलब सूत काटते समय सखियां बीच में बातें करती। अब बातों का ये भाव लिया हुआ है अब कि सुंदर साथ का एक एक करके बताया है ना, कि कैसी कैसी अवस्था में सुंदर साथ हैं। ये कुछ तो दिल से करते हैं, कुछ कर्म कांड से करते हैं, और कुछ मतलब इधर उधर की बातों में ध्यान रहते हैं। सबका इस प्रकरण में बताया हुआ है, सब सुंदर। कल किरण दीदी ने इसके ऊपर चर्चा भी बहुत अच्छी करी थी, इसी प्रकरण पे। हाँ प्रणाम। जी मम्मी, बोलो। ये मेरा तो सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छा बताया है। मैं भी एक भाव रख रही हूँ कि जो सूत तो ले लिया हाथ में और बातें करी दुनिया की, माया की, फलाने ऐसा हो गया, ढिंगरा ऐसा हो गया, तो वो मन जो है ना, चित्त एक ठिकाने नहीं रहता है। तो इसलिए राज्य ने ये कह दिया कि प्रेम भरे एक चित्त, एक चितवनी लेकर बैठोगे तो धनी आप अपने आप ही साक्षात दर्शन देंगे। तो ये चित्त, हमारा मन इस माया में ज्यादा अधिक लगता है, दुनिया से लगा रहता है। इसीलिए वो राज्य ने हमें बता दिया, प्रेम करो, आत्मसमर्पण करो, जिससे तुम्हें कुछ राज्य खुश रहे और हमें भी कुछ मिले। ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी चित्रा, बोलो। हाँ जी, ऐसे ही थोड़ा सा भाव ये भी आ रहा था कि जैसे बहुत बार होता है हम वाणी पढ़ते पढ़ते भी इधर उधर ध्यान कर लेते हैं ना, कभी फोन बज जाता है तो हाँ। वाणी आगे खुली रहती है और तो भी कर लेते हैं। तो जैसे ऊपर की चौपाई में कहा ना कि फुल कंसंट्रेशन वाला सिखापन था कि वो जुड़ने से एकदम मुझे भाव ये वाला आया कि कैसे कि कई पूरे का पूरा सूत खाते खाते उसको मतलब पूरी तरह से उसमें खो जाती हैं, मतलब स्पीड भी आती है, कंसंट्रेशन भी आती है, अपने लक्ष्य की हाँ। तरफ ध्यान भी होता है। तो इन भावों से मतलब वाणी मंथन और चितवन की जाए कि हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। मतलब ये नहीं कि भाई हाँ ठीक है वाणी पढ़नी है तो पढ़ने बैठे हैं लेकिन ध्यान इधर उधर है। तो वो ऐसा सा भाव आ रहा था। ये तो ना बहुत बड़े बच्चों में पॉइंट रख सकते हो आप। हाँ, सूत का तो बच्चों को पहले चरखा सिखाना पड़ेगा कि चरखा क्या बना देंगे ना कि मतलब। मतलब क्या है। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था तो मैंने वीडियोस देखी थी, क्योंकि मैंने कभी चरखा का हमने सूत तो कतते चित्रा सच खुद कभी ये, देखा नहीं। हम लोग रहते थे ना एनसीसी में, उसमें शाखा वगैरह में जाते थे तो हम कैंप अटेंड करते थे, हमने सूत काता था, बहुत सारा धागा बनाते थे रुई को हाथ में हाँ, लेके। तो वो थोड़ी इसीलिए जल्दी से समझ आ गई कि हाँ ये होती है पूनी, तकला क्या होता है, घुमाना, मैंने है मैंने ना। स्पेशली चरखे का ना लेबल किया हुआ कोई वीडियो देखा था जिसमें ये पुनी समझ में आए, तान समझ में आए। अब वैसे सब भूल गया है, दोबारा से रिवाइज करवाने को कह रहे हैं राजी, क्योंकि ऐसा सच कभी देखा नहीं। हम्म, बहुत अच्छे से चौपाइयाँ चल रही हैं। हाँ जी कंटिन्यू करवाओ। ठीक है। फजर हुई बीच सैयन में मिल बाता करसी सब, जिन कछुए न कातिया तिन कहा हाल होसी तब। जब परम धाम में सखियों की मूल तनों में जागृति होगी, तब हम सब आपस में बातें करेंगे। जिन्होंने धनी के प्रेम का कुछ भी सूत नहीं काता, उस समय लज्जा से उनकी मानसिक अवस्था क्या होगी। फजर का अर्थ प्रातः काल होने से है, अर्थात आत्म जागृति का वह प्रातः काल जो रात्रि के अज्ञानमयी अंधकार के समाप्त होने के पश्चात होता है। तारतम ज्ञान के द्वारा इस संसार में अज्ञानमयी रात्रि का अंधकार मिटने की बात कही गई है। इसीलिए इस जागनी लीला में तारतम वाणी के अवतरण की लीला को फजर की लीला कहते हैं। वाणी का अवतरण हुआ उसको कहते हैं फजर की लीला। किंतु उपरोक्त चौपाई में परमधाम में जागृत होने को भी फजर कहा गया है, क्योंकि आगे की चौपाई में दिन और रात्रि दोनों समय ही सूत काटने का प्रसंग है। दोनों की बात कही है।
ना कछु कात्या रात में, ना कछु कात्या दिन, सो वतन बीच सैयन में, मुख नीचा होसी तिन। जिन्होंने ना तो रात में कुछ सूत काता, प्रेम किया, या प्रेममयी चितवनी की, रात का मतलब चितवनी, और ना दिन में सूत काता। दिन का मतलब ये हो जाता है कि वाणी मंथन और ये सब दिन की बात आ जाती है, यही है ना भाव। वे जब मूल मिलावे में अपने मूल तन में जागृत होंगी तो अन्य सखियों के बीच में लज्जा से उनका सिर झुक जाएगा। जो मोटा या बारीक तिन भी पाया मोल, पर जिन कछुए न कातिया, तिन का कछुए न सोल। भले ही किसी ने मोटा सूत काता हो और किसी ने पतला, किंतु उन्हें इसका प्रतिफल परमधाम में अवश्य मिलेगा। विचारणीय तथ्य है कि जिन्होंने कुछ भी सूत नहीं काता, उनकी गरिमा की क्या स्थिति होगी। तो इस प्रकरण के उपरोक्त कथन से ये जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? पहली ये कि हम धाम धनी से प्रेम किस प्रकार करें। ध्यान से सुनेंगे सुंदर सा जी, जिनको नींद आ रही पानी पी लेंगे। कि धाम धनी से हमें प्रेम किस प्रकार करना है। शारीरिक रूप से सेवा करें, पहला सेवा पूजा करें, वाणी का चिंतन और चर्चा करें, अंगना भाव से नृत्य संगीत में लगे, भाव विहल होकर युगल स्वरूप के लिए आंसू बहाएं अथवा चितवनी करें। ये सब चीजें, पहली ये बात हो गई। अब दूसरी है, प्रेम रूपी सूत कातने या ना कातने के कारण यदि परमधाम में भी सम्मान मिलता है या हंसी होती है, तो क्या ये लौकिक जगत के जैसी लीला नहीं? ऐसी अवस्था में क्या वायदत के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है? ये दूसरी बात, सबका जवाब देंगे स्वामी जी एक एक बात का। यदि इस जागनी लीला में धनी से प्रेम करने का लाभ मात्र परमधाम में ही प्राप्त होना है, तो ऊपर तले अर्स न कया, अरस कया मोमिन कलूब के कथन का औचित्य ही क्या है। उपरोक्त जिज्ञासाओं का समाधान संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। देखो, जिज्ञासाएं भी उत्पन्न उन्होंने करी और जवाब भी वही दे रहे। हमारे दिल में तो ये जिज्ञासा भी नहीं आई। मतलब हम ये करते हैं, लेकिन ये जिज्ञासा नहीं आई कि ये क्वेश्चन हो सकता है। तब इसका जवाब लेते हैं कि पहला हमारा क्या था। दोबारा से पढ़ते हैं वो क्वेश्चन कि हम धाम धनी से प्रेम किस प्रकार करें। शारीरिक रूप से सेवा करें या सेवा पूजा करें, या वाणी का चिंतन करें या चर्चा करें, या अंगना भाव से नृत्य संगीत में लगे और भाव विहुल होकर युगल स्वरूप के लिए आंसू बहाएं अथवा चितवनी करें। इस बात के लिए अथवा लिखा। तो अब इसका जवाब देते हैं कि परब्रह्म के हृदय का बहता हुआ रस ही प्रेम है, जो अनादि अखंड और निर्विकार है। जब आत्मा अपनी अंतर्दृष्टि से अपने प्राणेश्वर को देखने लगे तो उसे ही प्रेम कहा जा सकता। चुपई दी है, ऐसे नहीं, अपने भाव नहीं है उनके, ये चुपई है। इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक न ले का कथन यही संकेत कर रहा है। तो इस अवस्था में किसी भी शारीरिक सेवा, सेवा पूजा, नृत्य संगीत या भावुकता भरे वचनों के आंसुओं से नहीं पाया जा सकता। अंतःकरण की प्रेरणा से इंद्रियों एवं शरीर द्वारा मात्र कर्मकांड ही हो सकता है।
स्वर्णा दीदी, ध्यान से सुनना। प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं, बहिर्मुखी नृत्य संगीत जिसका विकृत रूप आजकल कान फोड़ू संगीत के रूप में देवी जागरण की नकल के रूप में देखने को मिल रहा है। प्रेम लक्षणा भक्ति से कोसों दूर ले जा रहा है। इस बात के पीछे किसी को शक है तो सब बोलेंगे। ये बात का जवाब सुनीता दीदी सही कह रहे। जी बिल्कुल सही। लेकिन एक बात और भी है कि जैसे मीराबाई थे या रस खान कवि थे, वो भी नृत्य करते थे। वो लेकिन उनकी अवस्था, अगर हमारी भी अवस्था उनकी तक पहुंच जाए कि वो उनको पता ही नहीं चलता था। हालांकि वो महारानी थी और मंदिरों में जाके या गली गली में भी नृत्य करती थी, वृंदावन की गलियों में भी नृत्य किया उन्होंने। लेकिन वो अवस्था एक अलग ही अवस्था है। और वो जो, अलग। हाँ, क्योंकि एक निष्ठ प्रेम है उन्हें कृष्ण जी से, और वो उनकी एक निष्ठा प्रेम में वो उनको धुन में ही नाचे जा रही है, तानपुरा वो बजा रही है, उनको पता भी कुछ नहीं सुध ही है, नहीं है कि उनको दुनिया सुध वाले नहीं। क्या कह रहे हैं। लज्जा, लोक लाज, मर्यादा छोड़ी, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। क्या हमने अभी ये छोड़ा? और हम खाली बाहरी नृत्य के ऊपर और ऊंचा ऊंचा संगीत बजाकर, ढोलक पीट कर उस तरह से नृत्य कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं वो फिर वो सो दूर है उनसे, अपनी आत्म जागृति भक्ति से। नहीं है वो। हम्म, बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। किसी को। दूसरा है हमारा, नृत्य करते हैं हम लोग भी, मतलब करना चाहिए हमको भी, लेकिन अंदर वाला नृत्य, कि ऐसा नृत्य होए कि मन की तरंग, एक एक तरंग, एक एक रोम नृत्य करने लग जाए। कि राज्य के अगर चितवन में बैठे हैं, राज्य के कोई चौपाइयां पढ़ रहे हैं, तो उसमें इतना आनंद आ रहा है कि हमारा अंग अंग अंदर से थिरकने लगे, ऐसा कुछ हो जाए। वो असली नृत्य है, ना कि ये बाहर वाला नृत्य है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई शादी का कीर्तन होता है या कुछ होता है, मतलब अभी भी हम लोग सुंदर साथ मिलके करते ही हैं, मैं अभी कहीं ना देख कहीं। रही थी आपको भी। मम्मी खोलो। हाँ जी, आप अनम्यूट करो। आपने हाँ मम्मी। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो भी नृत्य होते हैं वो वाणी से किए जाए ना तो वो बुरे नहीं है। आप नृत्य ऐसे कोई संगीत दूसरे गाने, ये ऐसे फिल्मों के गानों से या करो, वो संगीत नहीं। आप वाणी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप ध्यान उसी में लगाओ, ये नहीं भी छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। आप उस भाव से करिए कि हमारा चित्त जो है ना वाणी के द्वारा ही चले। ये भाव, नृत्य करना को बुरी बात ऐसी नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ। वो पहला टाइम था हाँ जी, सीमा दीदी। प्रणाम जी। उनका तो जो था ना, जो अभी सुनीता जी ने कहा, जो मीरा जी का या जो और चैतन्य महाप्रभु जिनको बोला जाता है, उनका जो नृत्य होता था वो भावलीन होके करते थे। मतलब वो अपने तन की सुध बुध खो बैठते थे, वो भावों में डूब के करते थे। तो उनका नृत्य भी, बेशक उनको अक्षर ब्रह्म को भी की भी पहचान नहीं थी, तो अक्षरातीत की तो क्या ही होती। लेकिन वो जो भी उनके आराध्य थे, उनके पूरी तरह भाव में डूब के करते थे। और आजकल जो नृत्य किए जाते हैं, जो चाहे वो आप ये कहिए जागरण में होते हैं या कहीं भी होते हैं, वो दिखावा ज्यादा होता है, उसमें भाव नहीं होते हैं। जैसे अभी आंटी जी ने भी बोला, आपके मम्मी ने, कि भाव में डूबकर अगर नृत्य किया जाए तो वो बुरा नहीं है। अगर हम राज्य के भाव में डूब रहे हैं और इस बात का ध्यान नहीं रख रहे कि लोग हमें जज कर रहे हैं, आप मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। हम नहीं, जजमेंटल होके नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने राज्य को रिझाने के लिए। बंद कमरे में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हम राज्य के भाव में डूब के उसमें नृत्य में डूब रहे हैं। वो अंगों की जो फड़कन या थिरकन होगी, वो हमारे राज्य की तरफ ही अगर इंगित करती है, तो वो तो प्रेममय भाव हो गए ना, नवधा भक्ति वाले नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति वाली। ठीक है, आगे चलते हैं।
तारतम वाणी का चिंतन मनन मात्र ज्ञान की ओर ले जाता है, जो रजोगुण एवं तमोगुण की अवस्था में हृदय में शुष्कता और अहंकार पैदा करता है। मात्र चिंतन मनन मात्र मात्र सतो गुणों की अवस्था में ग्रहण किया गया ज्ञान ही विरहा की ओर ले जा सकता है। रजोगुण तमोगुण की अवस्था में हृदय में शुष्कता और अहंकार पैदा करता है। मात्र सतोगुण की अवस्था में ग्रहण किया गया ज्ञान ही विरह की ओर ले जा सकता है, किंतु ये साधन है, साध्य प्रेम द्वारा साक्षात्कार नहीं। ज्ञान साध्य होता है, साधन है। ज्ञान साधन है, साध्य नहीं है। साध्य के लिए तो हमें चितवन करनी ही पड़ेगी। तो ब्रजराज की लीलाओं में सखियों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रेम का स्वरूप था, जो जागने के ब्रह्मांड में अप्रत्यक्ष रूप से है। इसीलिए उस समय श्री कृष्ण जी के प्रति जो भावुकता भरी प्रेम विहलता थी, आज उसे चितवनी के प्रारंभिक चरणों में प्रयुक्त किया जा सकता है। उसे ही अंतिम लक्ष्य मान लेना भारी भूल होगी। चितवनी के क्षेत्र में भी मात्र प्रेममयी चितवनी ही हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, जिसमें परात्म के श्रृंगारिक भावों के साथ युगल स्वरूप के अंग प्रत्यंग की शोभा में स्वयं को डुबोया जाता है। यहाँ चर्चनी के महारथियों द्वारा की जाने वाली शुष्क ज्ञानमयी चितवनी भी प्रीतम के श्रृंगार और हृदय में प्रीतम के श्रृंगार एवं हृदय में डुबा नहीं सकेगी। चर्चनी के महारथियों द्वारा की जाने वाली शुष्क ज्ञानमयी चितवनी भी। ज्ञानमयी चितवनी होती है ना, कि हमने ये पार किया, ये किया, इतना है, उतना लंबा ऊंचा, वो सब, उससे नहीं डूब सकते। दूसरा पॉइंट है, स्वलीला अद्वैत परम धाम में एक ही अक्षरातीत का हृदय सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। इसीलिए वहां किसी के भी सम्मानित होने या अपमानित होने या किसी की हंसी उड़ाए जाने जैसी कोई भी लीला नहीं हो सकती। क्या अक्षरातीत किसी ब्रह्मात्मा की हंसी उड़ाकर स्वयं अपनी ही हंसी कराएंगे? तारतम वाणी में किसी ब्रह्मात्मा का सिर गरिमा के साथ उठ जाने, किसी का सिर नीचा हो जाने या किसी का सिर जागनी लीला में होने वाली भूलों के कारण हंसी किए जाने से लज्जित होने की जो बातें कही गई हैं, वे सभी इस संसार के भावों में इस प्रकार व्यक्त की गई हैं कि स्वलीला अद्वैत की प्रेममयी हास्य लीला को समझा जा सके। क्या भाव है इसका? चांद दीदी है, शीतल दीदी होंगी, क्या कहना चाह रहे हैं ये वाली बात के पीछे? और इसको क्लियर करो। दीदी है। क्लियर हुई चांद दीदी? कुछ क्लियर हुई बात? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई। बोलो। एक जो लास्ट वाली लाइन है ना, उस पर विशेष अंडरलाइन करें। ये हाँ, प्रेममयी हंसी होगी, वहां कोई हंसी नहीं होगी। वहां कोई हम राजी से अलग है ही नहीं, तो राजी अपनी हंसी थोड़ी ना उड़ाएंगे। ये तो एक प्रेम स्वलीला अद्वैत की, मतलब वह दो नहीं है, एक ही है। राजी और हम एक ही है। तो जैसे कोई किसी को बहुत प्यार करता है, तो फिर उसको क्या, भूल गई थी ना मुझे वहां जाके, भूल गई थी ना, तो खुद को शर्म आएगी। जैसे खुद अपने को ही बोलने हैं, तो वहां प्रेममयी हंसी होगी। वैसी कुछ नहीं होगी कि हमें लज्जा आएगी, शर्म आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
जब हम उनसे अलग हैं ही नहीं तो किसको कौन किससे शर्माएगा। ये तो प्रेम करने का एक तरीका है, प्रेम में ही हंसी होगी। जैसे अपन अपने बच्चों से मान लीजिए बहुत प्रेम करते हैं या फिर अपने हस्बैंड से करते हैं, तो कई बार ऐसा नहीं कहते, कोई बात हो जाए तो भूल गई थी ना वहां जाके, मुझे जाके तो भूल गई थी, तो खुद को ही शर्म आती है, जैसे खुद से ही शर्म आ जाए, गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं करना। तो ये प्रेम का एक ढंग है ये। क्लियर है। अब तीसरी बात करें, जो तीसरा क्वेश्चन था, अरस तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछुनाए का कथन अक्षरश सत्य है। जिस आत्मा ने माया के आवरण को हटाकर अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित परमधाम का साक्षात्कार किया है, उसके लिए शरीर रहते ही सब कुछ अपने धाम हृदय में ही अनुभूत होता रहता है। भले ही उसका तन इस नश्वर जगत में रहता है, किंतु वो अपने भावों में परमधाम में ही विचरण कर रही होती है। चौपाई आती है ना, वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर मई का कथन यही दर्शाना चाहता है। जिन ब्रह्म सृष्टियों ने अपने प्रेम से चितवनी द्वारा धामधनी को रिझाकर अपने धाम हृदय में बसा लिया होता है, अन्य सुंदर साथ उन्हीं के अंदर अपने प्रीतम की छवि खोजने लगते हैं। भला इस सृष्टि में इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तीसरा क्वेश्चन था ना हमारा, वो क्या था, यदि इस जागनी लीला में धनी से प्रेम करने का लाभ परमधाम में ही प्राप्त होना है, तो ऊपर तले अर्स ना गया, अर्स गया मोमिन कलूब के कथन औचित्य ही क्या है, कि कथन का औचित्य ही क्या। मतलब यहाँ पे राजी ने दिल को अर्श किया, वही बात आंसर में कह रहे हैं तीसरे वाली। ये क्वेश्चन दिल में हो ना तो ये आंसर जल्दी से दिल में बैठेगा। अरस तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछुनाए का कथन सत्य है। जिस आत्मा ने माया के आवरण को हटाकर अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित परम धाम का साक्षात्कार किया, उसके लिए ये शरीर रहते ही हुए भी सब कुछ अपने धाम हृदय में ही अनुभूत होता रहता है। भले ही उसका तन नश्वर जगत में रहता है, किंतु वो अपने भावों में परमधाम में ही विचरण कर रही होती है। तो वो खेले प्रेमे पार प्यासो, देखन को तन सागर मय का कथन यही दर्शाना चाहता है कि जिन ब्रह्म सृष्टियों ने अपने प्रेम से चितवनी द्वारा धाम धनी को रिझाकर अपने धाम हृदय में बसा लिया होता है, अन्य सुंदर साथ उन्हीं के अंदर अपने प्रीतम की छवि खोजने लगते। भला इस सृष्टि में इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता। सही बात है, बहुत सुंदर है। सुंदर साथ जी, मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ जी, हाँ जी दीदी बोलो। हाँ जी, मुझे ना स्वामी जी की याद आ रही है ये सुन के। पहले ऊपर उन्होंने प्रश्न किया, जो आपने प्रश्न किया ना कि औचित्य क्या है, जब सब कुछ हमें परम धाम में जाकर के ही मिलना है, तो फिर यहाँ पर ये क्यों कह दिया कि तुम्हारे दिल में ही मैंने अपना धाम बसा लिया, इसका क्या मतलब हुआ? तो उसका जवाब दे रहे हैं वो, कहते जिन ब्रह्म शिष्यों ने यहाँ इस तन के रहते रहते परम धाम को और राज्य को अपने दिल में बसा लिया, जैसे स्वामी जी, तभी वो बार बार बात करते हुए क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी मेरी तो ना साधना का समय निकला जा रहा है, क्योंकि उनको उसमें बहुत आनंद आता है। जितने वो 4 साल जब साधना में रहे सरकार के जाने के बाद, 4 साल सुंदर साची छोटा टाइम नहीं होता। आप एक कमरे के अंदर बंद होकर के 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिता नहीं सकते अकेले, कोई नहीं हो, आप बिल्कुल अकेले हो कमरे के अंदर। 4 साल उन्होंने बिताए, कुछ तो उनको आनंद मिला होगा ना वहां पर, कुछ तो पाया होगा ना उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने किसी की शक्ल देखना भी गवारा नहीं हुई, बाहर जाना भी उनको गवारा नहीं हुआ।
तो जब उनके दिल में, अब चूंकि राजी ने उनको, अब तो वो आंखें बंद करते होंगे, राजी नजर आते होंगे, क्योंकि उनकी चितवनी तो लग गई, हमारी अभी नहीं लगी, उनकी तो लग गई, इसीलिए वो इतना बल देते हैं इसके ऊपर। तो अब क्या हुआ, अब हम सुंदर साथ स्वामी जी के अंदर ही राजी को देखने लग गए। अपने को लगता है ना, हम इसलिए उनका इतना सम्मान करते हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। हमें क्या लगता है कि ये ब्रह्म सृष्टि, राज्य की अंगना, ये हमारे सामने आ गई, तो राज्य आ गए ना। क्योंकि we कहते हैं ना, राज्य और अंगना तो कोई दूर है ही नहीं, अलग है ही नहीं, एक ही है। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म एक ही है। तो जब वो हमारे सामने आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि राज्य ही आ गए। तो वो कहते हैं कि अब इससे बड़ा क्या सम्मान होगा कि इस तन को ही लोग राज्य समझने लगे, राज्य के जैसा सम्मान देने लगे, समझने सम्मान, नहीं लगे, राज्य नहीं, सम्मान राज्य देने लगे, सम्मान। सम्मान देने लगे। और आप एक बात ये भी देखो, जो ऊपर आई थी ना बात, कि भाई सम्मान जो है ना, जब इस, जहां पर जो परम धाम की रूह जो जागृत हो गई, उसका सम्मान दुनिया के हर सम्मान से बड़ा है। हम इतना मुख्यमंत्री का, उसका सम्मान नहीं करेंगे जितना सम्मान हम उस ब्रह्म सृष्टि का करेंगे जिसने राज्य को पा लिया। हम स्वामी जी का जितना सम्मान करेंगे उतना सम्मान हम किसी नेता का नहीं करेंगे। मतलब उसे ज्ञान पद प्रतिष्ठा पाने की जरूरत नहीं है जिसने राज्य को पा लिया। हाँ, वो तो अपने आप ही उनके पीछे गई ना, ज्ञान पीछे, उनके पीछे प्रतिष्ठा सब अपने कुछ आप आ गया। पीछे चल तो पड़ी। फिर उसको यश, उसका ना अनुचर हो जाता है, अनुचर मतलब उसका हाँ, सेवक बन जाता है। फिर यश लोग उसको अपने आप, वो नहीं कहता कि मेरा सम्मान करो, वो नहीं बोलेगा, लेकिन लोग अपने आप उनका सम्मान करेंगे। यश तो उनके पीछे पीछे भागेगा, बिल्कुल वही बात उन्होंने यहाँ भी कह दी कि फिर उसको इससे बड़ा और क्या सम्मान होगा कि लोग उनके अंदर राज्य की छवि को देखने लग जाएं। तो ये इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। तो ये एक ना हमारे लिए तो क्या बोलें कि एक जो कुछ ना रास्ता होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, परमहंस लोग होते हैं, वो चल के दिखाते हैं, बोलते नहीं है, वो चल के दिखाते हैं, ये रास्ता है, मैं चला हूं, तुम भी चल सकते हो। स्वामी जी कभी नहीं कहते मेरी चितवनी लगी है, ऐसा नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जिसने आम खाया होता है ना, वही कहता है आम बहुत मीठा है। अब तो खुद समझो, स्वामी जी बार बार कहते हैं ना आम बहुत मीठा है, मतलब उन्होंने आम खाया है, तभी तो बोल रहे हैं कि आम बहुत मीठा है। इसलिए उनके दिल में तड़प है, उनको लगता है कि सबकी चितवनी लगे। तुम लोग सब कोशिश करो, बार बार कहते हैं 200% तुम्हारी चितवनी लगेगी, मैं दावा करता हूँ कि तुम्हारी चितवनी लगेगी। जबकि हम सब जानते हैं, हम लोग ठीक है राज्य बिठाते हैं हमें, अभी हमारा प्रयास बहुत थोड़ा है, 1 पॉइंट भर है समझ लीजिए जो हम लोग करते हैं। 0 0 क्या वो डेसिमल 0,0001% है जो हम करते हैं। पर ठीक है, इस मार्ग पर हमें चलना तो सिखाया स्वामी जी, नहीं चला सिखाया ना, सरकार भी बोलते थे चेतवनी के लिए, हम करते भी थे उनके टाइम में। पर फिर वो जैसे धनदेव चंद जी का समय था ना, फिर सो गए जाके, छोड़ दिया सब कुछ, चितवनी वगैरह सब छूट गई। सरकार के जाते ही कहाँ करते थे कोई, सब भूल गए थे। अब स्वामी जी ने फिर से उसी मार्ग पर हमको पकड़ाया, तो इसका कोई उद्देश्य है, कुछ तो है। तो ये राज्य करवा रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। हम ना अपना आनंद बाहर ढूंढते हैं कि ये बात ऐसा कर ले तो आनंद मिलेगा, आज ये कर ले तो ये आनंद, आनंद वो नहीं मिलेगा जो वैसे मिले अंदर मिलेगा। अंदर। आपके घर में, आपके यहाँ जो वहाँ यूएस में जहाँ भी आपके बेटा रहते हैं, वहां पर जो प्रवीण जी ने चर्चा की थी ना, उसकी रील बनवाई थी, बनी थी ना, उन्होंने रील बनाई थी मीना जी ने। आज भी उस रील को आप कितने लोगों को भेज दो, उन्होंने यही बात कही थी, आनंद आनंद बाहर, आपके अंदर है, आप बाहर आज ढूंढ खुद रहे के हो। आनंद ही तो ढूंढते हैं, अरे भाई मजा आ आनंद रहा तो ढूंढ रहे हो। है, मजा आ रहा है। वो पैसा क्यों कमा रहे हैं, बोला ना उन्होंने, क्यों पैसा कमा रहे हो। पैसा कमा के सामान लेना चाहते हो, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा बंगला हो जाए, गाड़ी बंगला क्यों चाहते हो, ताकि मुझे खुशी मिले। खुशी तो ढूंढ रहे हो, और खुशी को कहाँ ढूंढ रहे हो, वो सुई की तरह जो अपनी झोपड़ी के बाहर सुई ढूंढ रही है, जबकि सुई खोई अंदर है। ढूंढ रहे हैं हम बाहर, क्योंकि हमें क्या लगता है अंदर अंधेरा बहुत है, क्या करें, यहाँ रोशनी है यहाँ ढूंढ लेते हैं। वही गलती हम कर रहे हैं।
हम आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं, ये चीजें मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, लोग मेरा सम्मान करें, मेरी जय जयकार करें, मेरी वाह वाही होए, हमें लगता है उसमें बड़ी खुशी है। पर खुशी किसमें है? जब राज्य दिल में आ जाएंगे, वो खुशी है। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। ठीक है सुंदर सा जी, आगे चलते हैं, अब एक दो चुपे और लेते हैं। हुक्म धनी के विद विद अनेक किए पुकार, जिन सुनी न तिन की वतन में बातें हुई बे, बेकार विकार विकार। प्रीतम अक्षरातीत की इच्छा से अवतरित ये ब्रह्मवाणी सुंदर साथ को प्रेम की राह पर चलने के लिए अनेक प्रकार से बहुत अधिक पुकार कर रही है। अनेक किए पुकार, जिन्होंने इस वाणी को अनसुना कर दिया और प्रेम की राह पर नहीं चले, वो निश्चय ही परम धाम में लज्जित होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेम विवाद के समय धामधनी को ना भूलने का संकल्प लिया था, जो व्यर्थ सिद्ध हो गया। तो श्री राज्य का आवेश स्वरूप ही श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हुक्म के रूप में तारतम वाणी का अवतरण कर रहा है। इसीलिए तारतम वाणी की पुकार या हुक्म की पुकार में कोई अंतर नहीं। सुनते पुकार धनिये की, काल गया दिन ले, पीछे मुख नीचा होएसी, क्यों ना कात्या चित दे। तो धामधनी के द्वारा पुकारे जाने पर भी जिन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और प्रेम की राह पर नहीं चले, उनकी उम्र माया के बंधनों में ही बीत जाएगी। जब उनकी आत्मा परम धाम में अपने मूल तन में जागृत होगी, तो इस बात के लिए उनका मुख नीचा होगा कि उन्होंने अपने हृदय में धनी के प्रति प्रेम क्यों नहीं किया, सूत क्यों नहीं काता। जिन्हों आज ना कातिया, करसी याद ए दिन, जब बाता करसी सुहागनी, मिलकर बीच वतन। जिन्होंने इस जागनी लीला में धनी के प्रेम का सूत नहीं काता, जब वो परम धाम में अपने मूल तन में जागृत होंगी, तो बातें करते समय उन्हें अपनी इस भूल की याद आएगी कि किस प्रकार वे जागनी लीला में धाम धनी को भूली रही। जो कछुए ना समझी, हाथ ना लई पूनी, आई थी उम्मीद में, पर उठी अलूनी। जिन आत्माओं ने आत्म वाणी के प्रकाश में भी अपने प्रीतम को कुछ नहीं पहचाना, वो अपने हाथों में पूनी कैसे धारण कर सकती हैं, अर्थात वो बिना विश्वास के समर्पण कैसे कर सकती हैं। यद्यपि वो माया के खेल में इस आशा के साथ आई थी कि अपने प्राणेश्वर के प्रेम में डूबी रहेगी, किंतु धनी से विमुख रहने के कारण जब अपने मूल तन में उठेगी, तो प्रीतम के प्रेम का सूत ना काटने से वो स्वयं को खाली हाथ ही पाएगी। एक लेसी सुहाग सुल्तान का, सोई सुहागिन, सो बाता सिर उठाए की, करसी बीच संयम। ऐसी भी सखियां होंगी जिन्होंने एक सुहागिन होने का कर्तव्य पूरा किया होगा, वो इस खेल में अपने प्राणेश्वर के प्रेम में डूबी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जब वे परम धाम में जागृत होंगी, तो धनी का सुख लेंगी तथा अन्य सखियों के बीच सिर उठाकर गरिमा के साथ प्रेम की बातें कर। तो इस चौपाई के प्रथम चरण में एक शब्द संख्या संख्या बोधक नहीं, अपितु भाव बोधक है। हाँ, एक धनी के प्रेम में न्यौछावर होने वाली अनेकों सखियां हैं, इसीलिए इस चौपाई के एक शब्द का भाव समूह से है कि एक समय अनेकों से है। तो इस प्रकार की चौपाइयां इस प्रकरण में 10वीं तथा 16वीं है, और अगले प्रकरण में 2, 3, 4 और 5 और 8 है। सामान्यतः इनका अर्थ कोई या एक से अवश्य कर दिया गया है, किंतु ऐसा मात्र संबोधन के लिए है। निष्कर्ष ये है
कि जिस एक को संबोधित किया जा रहा है उस तरह की कई सखियां, मतलब कह दिया एक, तो एक ग्रुप है पूरी, इसमें से एक ही नहीं खाली सखियां, मतलब एक ग्रुप कह लो या कुछ अन्य सखियां कह लो, वो है। तो सुंदर साथ जी, प्रकरण यही हमारा समाप्त होता है, प्रकरण 25, चौपाई 615। अब आगे की सूचना हम ये दे रहे हैं कि कल से प्रकाश हिंदुस्तानी का 10 दिन, मतलब कि 25 से स्टार्ट होएगा, कल से 25 24 तक प्रकाश हिंदुस्तानी का मंथन नहीं चलेगा। तो किरण दीदी की क्लास चलेगी वैसे ही। तो हम लोग वहां जा रहे हैं पन्ना, तो ये थोड़ा बंद रहेगा 10 दिन का। ये 10 दिन का ही है ना सरोज दीदी, 10 दिन लग जाए। तब तक सुंदर साथ किरण दीदी के साथ अच्छे से टाइम ज्यादा ले लें, किरण दीदी जैसे भी हैं। ठीक है। हाँ जी बबीता दीदी, आओ आप। आइया कातन वालियां, उन्हीं कातन वालियां। बड़ी कातन वालियां। चलो नाम जी। आज प्रणाम। कतवा दो हमें भी जोर शोर से, पक्कम पक्का। आज आज इश्क, मेरे को वो बात याद आ रही थी जब राज जी कह रहे थे कि खूनी जो नहीं काटेगा और परम धाम में खाली हाथ ही उठेगा। तो मुझे वो बात याद आई थी कि इश्क रबद करके ही तो यहाँ आए थे, कि हमारा प्रेम बड़ा है। यानी प्रेम के वास्ते ही तो हम यहाँ पर आए थे, ये बताने के लिए कि हमारा प्रेम बड़ा है। हम माया में जाके भी आपको भूलेंगे नहीं। ऐसे कैसे भूल सकते, हम तो आपके चरणों में ही बैठे हैं यहाँ पर। ऐसे थोड़ी माया हमारे ऊपर ऐसे हावी हो जाएगी। और वही सूत काटने की बात आ रही है कि वही हम काट नहीं पा रहे। तो जब वहां पर खाली हाथ उठने की बात मुझे उसी भाव से लगती है कि राज्य ने हमें यहाँ पर जो भेजा था, उन परम धाम के सारे सुखों को दिखाने के लिए भेजा, कि यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम के वो सारे सुख लें। और जब हम वहां परम धाम में जागृत होंगे तो यहाँ के सारे सुख हमें याद रहेंगे कि हमने यहाँ बैठ के परम धाम के किन सुखों को लिया था। और फिर वो हमें कई गुना बढ़कर वहां पर और सुख देंगे। तो मुझे लगता है कि जिन जिन सखियों को ऐसे बोला है कि जो सखियां वहां पर नींद में उठेंगी, मतलब सो के खाली हाथ उठेंगी, कुछ भी नहीं होगा उनके हाथ में। तो कुछ भी नहीं होने का उनका भाव यही है कि उनके पास वो अनुभव होगा ही नहीं जो अनुभव वो सारी सखियां लेके यहाँ से जाएंगी। जो परम यहाँ का ध्यान करके यहाँ के सुख, यहीं बैठे बैठे राज्य के सुख को लेकर जाएंगी जो वहां पर, और कई गुना अधिक बढ़ा के सुखों को उन्हें मिलेंगे वहां पे। तो लेकिन वो सखियां तो यहाँ पे उन्होंने ऐसी कोई अनुभूति की ही नहीं, तो वो खाली हाथ ही रहेंगी वहां पर। तो मुझे ये भाव आ रहा था, क्योंकि वाणी में हम पढ़ते तो हैं ही है ये चीज सारी, कि वहां जाके फिर वही सुख कई गुना अधिक बढ़कर वो सुख हमें मिलेंगे। क्योंकि हमें यहाँ की भी बात याद रहेंगी कि भाई हमने यहाँ बैठ के कैसे कैसे सुख लिया है परम धाम का सारा, और फिर वहां कई गुना बढ़ेगा वो सुख। अब जिन्होंने वो सुख लिया नहीं, क्योंकि बहुत सारी सखियां ऐसी भी हैं, आपने सुना होगा कि बहुत सारी सखियां ये कहती हैं कि भाई हम तो अगर परम धाम की हैं तो ध्यान व्यान हमारे से होता नहीं है। ताज जी को जगाना होगा जगा देंगे, जाएंगे तो परम धाम में ही, जब हम तो ब्रह्मचर्या ही हैं, जाना तो हमें परम धाम में ही। तो मुझे लगता है कि ये उन सखियों के लिए है कि वो जागृत होंगी वहां पे, लेकिन खाली हाथ ही रह जाएंगी। और जो यहाँ पर बैठ के परम धाम के उन सारे सुखों को लेकर जाएंगी, वो रहेगा तो वहां पर तो प्रेम की लीला ही होगी और प्रेममयी हंसी होगी वहां पर। लेकिन वो खाली हाथ रहेंगी, उन्हें वो अनुभूतियां वो होंगी नहीं, उनके कोई अनुभव होंगे ही नहीं, तो वो याद कैसे आएंगे उनको वो अनुभव सारे। फिर वो उन सखियों को याद आएंगे केवल जो चितवनी करके यहाँ पर उस सुख को ले रही हैं। मुझे ऐसा लगा। और बस बाकी और क्या कहूँ, कि ये समय बहुत बहुत ज्यादा कीमती है, हम सब जानते हैं। और 10 दिन के लिए क्लास बंद हो रही है, इसलिए 2 लाइन सुना रही हूँ। हाँ वरना तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा था ऐसा सुनाने की, लेकिन मुझे भाव आया उसका कि ये समय कितना कितना कीमती समय है। और एक राज्य ने एक बहुत प्यारी सी बात कही कि जो मुझे प्रेम करने का, मेरे चितवनी करने का हो या मुझसे मिलने का हो, प्रेम भाव में रहने का हो, कि पल पल जो मुझे याद रखेगा, हर पल जो मेरे ही प्रेम में बना रहेगा। तो सोचो आप ये समय कितना कीमती है और कितना मीठा और कितना प्यारा है ये समय। तो ये समय को हमें
मैं समय के ऊपर ही करती हूँ। एक सेकंड, हाँ सिर्फ एक सेकंड बबीता दीदी। सुंदर सार जी जी जाना मत, शायद मैं सुनीता दीदी को ये कहूँ कि वो जुगलदास जी के वो 9 हरफ हैं वो पढ़ के ये वाले 1 घंटे में आप उसका आनंद ले सकते हो। ये पीछे दिनों में क्लास तो खुली रहेगी, तो वो सुनीता भी दीदी अच्छा है। चल दीदी, तो जो 9 हरफ हैं जुगलदास जी के, तो सुनीता दीदी आप रेगुलर रहोगे तो इस चीज को आप ले सकते हो इस 1 घंटे में। तो क्लास बंद नहीं होएगी तो सुंदर साथ जुड़े रहेंगे, शीतल दीदी हैं हम्म। और आप सब मिलके 9 हरफ को पढ़ के और भी आनंद ले सकते हैं ये वाला। आप सोच के अभी जवाब दे देना, तब तक बबीता दीदी कुछ सुना रही है वो सुना ले। ठीक है बबीता। हाँ जी, हाँ जी, सवेरे की बैठक होगी, सवेरे की नहीं बंद होगी। मैसेज एक डाल मिनट, साथ एक में। मिनट, पहले बबीता दी सुन ले फिर सुबह की भी सोचते हैं। नहीं, वो किसी ने मैसेज डाला है ना, तो वो अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप मुझे कह रहे हो नहीं ठीक नहीं, किसी ने मैसेज डाला है, उसका जवाब दे रही हूँ। है, अच्छा ठीक है। हाँ जी बबीता दीदी। हाँ, तो हमें ये पल जो इतने प्यारे प्यारे थे उन्हें हमें खोना नहीं है, उसी के ऊपर मेरा एक छोटा सा भाव है कि वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद लम्हे यही हैं जो आजाद हैं। इनको खो कर मेरी जाने जा उम्र भर ना पे रहो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे। देर हो, मीनू जी को कह रहे हैं हम, यूं ही पहलों में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो। इसकी ये मुझे बहुत प्यारी लाइन है कि वक्त की कैद में जिंदगी है मगर हम्म। चंद लम्हे यही हैं जो आजाद हैं। इनको खो कर मेरे जाने जा उम्र भर ना पछताते रहो, शायद ऐसे ही है। हाँ। हाँ ते रहो आज जाने की जिद ना करो। तो मेरा भाव तो इसी से जुड़ा हुआ है। यही समय इतना कीमती है हमारा। और सच बताऊं, जो पीछे चला गया वो चला गया, आगे वाला अभी तक आया नहीं। हम जो इस समय बैठे हैं यहाँ पर, जो ये क्षण है, तो इन क्षणों को हम कैसे बिता रहे हैं? इन्हें वाणी मंथन से बिताएं, चितवनी से बिताएं, राज्य के प्रेम में बिताएं, या फिर निंदा चुगली में या संसार में इस तरह के भाव में बिताएं, बैठ के गप्पे मारे कई घंटे। ये सब का सब डिसीजन परमात्मा ने हमें दे दिया कि तुम्हारा निर्णय है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन जब ये समय बीत जाएगा फिर पछताना मत। फिर पछताना मत कि ये समय हमारे हमें इतना प्यारा सा समय दिया था राज जी ने, कि बस ये समय भी बीत गया। और ये समय बीत गया, और सच बताऊं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी भी बहुत लोग हैं ऐसे जो पहुंच गए 80 85 की उसमें एज में। और वो मेरे मेरे सामने बातें होती हैं ऐसी, बहुत सारे सुंदर साथ हम एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं कि बबीता जी सारी उम्र बस ऐसे ही निकाल दी हमने तो। अब इस उम्र में आके पता चला है कि राज्य से प्रेम करना ही तो हमारे जीवन का लक्ष्य था, और वो लक्ष्य ही हम भूल गए। अब हमें समझ में आ रहा है, जब स्वामी जी के सानिध्य में आए, जब हमें ये टीकाएं मिली, तब हमें पता चला जाके कि कितना कितना, और सच बताओ कितना आसान लगता है जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, राज्य से प्रेम करते हैं। आपको सबको पता है कि कितना आनंद में जीवन बीतना शुरू होता है, क्योंकि हमें संसार की कोई ज्यादा चिंता रहती नहीं। पहले हम जो छोटी छोटी चीजों की चिंता करते रहते थे, अरे ये कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा, ऐसे कर या तो क्या होगा, ऐसे हुआ तो। अब उसकी चिंता नहीं, अब चिंता सबसे बड़ी यही है
कि भाई अगर सुबह नहीं उठे तो कैसे होगा, चितवनी में ना बैठे तो क्या होगा, अरे ये छूट जाएगा। राज्य से हृदय में लगातार बस वो चलता रहे मेरे, यही भाव हमेशा बना रहता है। आजकल आजकल हम बहुत रईस हो रहे हैं इस मामले में। तो हम बिल्कुल। रईस हो रहे हैं इस मामले में कि हर समय राज्य छोड़ते ही नहीं, एक पल के लिए भी, एक पल के लिए हृदय से जाते ही नहीं। तो फिर राज्य कहते हैं, तो यही तो तू मांगती थी रोज बैठ बैठ के कि राज्य मेरे हृदय से जाना मत बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा हाथ छोड़ना मत बिल्कुल भी। तो फिर लगा, अभी वाणी पढ़ रहे हैं तो लगा कि राज्य आप तो कभी हाथ छोड़ा ही नहीं, आपने अपने हृदय से कभी अलग किया ही नहीं। तो फिर कैसे कैसे मैं ये बात बोलती थी, अभी मुझे थोड़ा थोड़ा राज्य बुद्धि दे रहे हैं उस तरह की, कि मुझे लगा कि हाँ, कि नहीं पहले ऐसे नहीं, नहीं राज्य ने तो कभी छोड़ा ही नहीं, और वो छोड़ सकते भी नहीं। कि रह ना सकूं मैं रूह बिन, और रूहे रह ना सके मुझ बिन, और जब पहचान होए वाको तब सही ना बिछो अखिल। कि इतनी देर के एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। अभी देखो हम जो मीटिंग करते हैं, भले मेरी क्लास का थोड़ा थोड़ा टाइम होने लगता है, लेकिन मुझे ना धक धक होने लगती है जैसे जैसे क्लास का टाइम होता है, कि अब मुझे छोड़ के जाना है, सभी को छोड़ के जाना है। तो छोड़ने को अपनी सखियों को मन नहीं करता बिल्कुल भी। ऐसे लगता है कि अभी अभी अरे राज्य की, मेरे प्रियतम की बातें जो कहे, वो मेरे लिए सबसे प्रिय इंसान है इस दुनिया में, कि जो वो बात करे, कि बस सिर्फ प्रियतम की बातें करें, हम राज्य की बातें करें। और जब आंख बंद हो तो वो साक्षात हमारे हृदय में हाजिर हो हमारे सामने, क्योंकि वो भाई वही तो कह रहे हैं ना कि मैं रूहो, मैं तुम्हारा आशिक। हमने नहीं कहा कुछ भी, उन्होंने कहा रूहो में तुम्हारा आशिक। तो हम आंख बंद करें तो वो हमारे हृदय में हाजिर मिले हमें, एक आशिक की तरह बिल्कुल। तो ऐसा भाव बार बार आता है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे जीवन में सदगुरु जैसे, स्वामी जी जैसे सदगुरु आए, वाणी आए, और राज्य जैसे प्रियतम हमें मिल गए। हम्म। परमात्मा, थैंक यू वेरी प्रणाम। मच। अनिता दीदी क्या कह रही हैं? हाँ अनिता हाँ, बोलो। क्या बोल रही प्रणाम है? दीदी। ये जो प्रणाम। हाँ, प्रकरण प्रकरण चल रहा है, इतना मतलब अंदर तक ठेस पहुंचाने वाला है, चोट देने वाला है। ये प्रकरण मतलब मुझे बहुत ही पसंद है, और इसी के ऊपर किसी सुंदर साथ ने भजन बनाया होएगा। पूरा तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जब उसकी एक कली, मतलब मैं बोलती हूँ, मंदिर में बहुत हाँ, बार बोलती हूँ, जब मैं बोलती हूँ ना, तो वो मेरे हाँ, मतलब एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो मैं एक ही लाइन बोलूंगी, एक ही कली बोलूंगी। बोलो। हाँ। जो बिन काते उठेगी वो झुकी आंखों से बैठेगी, सभी रूहों में शर्मिंदा दोबारा दिन ये चाहेगी, मगर ऐसा नहीं होगा कि ये दिन फिर से मिल जाए। धनी के सामने होना कहीं मुश्किल न हो जाए, कहीं ऐसा न हो ये वक्त भी ऊंची गुजर जाए। तो मतलब ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये दिन अगर हम दोबारा मांगना चाहेंगे धनी से, तो हमें मिलेंगे क्या? मिल नहीं नहीं, पाएंगे। उस टाइम पे हम क्या करेंगे? अब हमें मिले हुए हैं, अब हम अगर इसको ऐसे ही खो देंगे, बस जब ये सोचते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, सच में हम फालतू में ही खो रहे हैं। और थोड़ा धनी के पास जाने के लिए कुछ थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बिल्कुल। स्वामी जी भी बताते हैं कि दूध में मक्खन है, और वो मक्खन ऐसे ही तो नहीं उठा लिया जाएगा, उसको मथना पड़ेगा, बहुत प्रक्रिया करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। गरम करना है, जमाना है, जामुन देना है, फिर बिलोना है। और वो बिलोने के बाद भी किसी का जल्दी से निकल रहा है, किसी का नहीं निकल रहा है। तो बस कई ये बार टेम्परेचर टेम्परेचर सही नहीं होता तो भी निकलता नहीं, मक्खन गड़बड़ हो जाती है। ये तो है ही। यही तो सबसे बड़ी तो यही, टेम्परेचर भी तो रखना पड़ेगा ना ठीक, उसका तापमान संतुलन बनाना वही पड़ेगा वही ना। हाँ संतुलन है। जी। प्रणाम दीदी। शीतल दीदी, प्रणाम जी। शीतल दीदी प्रणाम आप जी, कुछ कह रहे हो? प्रणाम। हम्म।
बस यही कह रही थी, थोड़ा मेरे आज डिस्टरबेंस है। बस ये कह रही थी कि थोड़ी दिन ना मैं भी बिजी हूँ, शादी है घर में, तो कोई बात नहीं, सुनीता इवनिंग दीदी की बात है। कर रहे थे ना। हाँ, कोई बात इवनिंग नहीं, की। सुनीता दीदी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, संभाल लेंगी। तो बबीता दीदी हैं, सुनीता हैं, सब लोग हैं, ये मिल के कर लेंगे। सुनीता दीदी आपका क्या हुक्म है? शेयर कौन करेगा? मैं अभी देखते हैं वो भी। है ना? हाँ हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो आप? अब वो तो 9 हरफ ऐसे पढ़ के ही कर लेंगे दीदी ने, ऐसे वो बोलती जाएंगी, ऐसे सुंदर साथ में बैठक हो जाएगी आधे घंटे की, और कुछ नहीं। हाँ हाँ बस। अच्छा, तो और उसकी पीडीएफ है युगलदा शेयर करने पीडीएफ के लिए? भेज देंगे आपको जुगलदास की। अच्छा, और बहुत शेयर अच्छा कौन है वो। करेगा? हाँ, शेयर देखो, हमारे बीच में शेयर करने वाले कोई सुंदर साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पढ़ के सुंदर साथ को धीरे धीरे समझ नहीं, वैसे लेते। चांद दीदी भी शेयर कर लेती हैं। हाँ चांद चांद दीदी, कर लेती है। चांद दीदी कर लेती हैं, हाँ उनको आप, चांद कर लेती उनसे आप कर लेना बात, हो जाएगी तो हाँ। बेटर है। जितने हाँ। दिन चलता है चलाओ, छुट्टी नहीं करो, सैटरडे संडे बंद कर दो, बाकी चला लेना। 5 दिन तो पढ़ेंगे, 10 दिन तो है ही है, 5-7 दिन पढ़ेंगे, फिर 2 दिन वैसे सैटरडे संडे हो जाएगा, है ही कितने दिन। और ठीक। अपना चल अच्छा, इतने में हो भी जाएंगे 9 हरफ पूरे। हाँ, 9 हरफ एक बारी अच्छे से फिर हो जाए। हाँ जी अनिल भैया। नमकीन दीदी, जो हमने 12 हरफ करे थे वही है? 9 हरफ है, नहीं, 9 हरफ। वो जुगलदास जी के हैं। जुगलदास जी महाराज के वो प्रेम पाती, जुगलदास जी प्रेम की पाती। प्रेम पाती। वो प्रेम ठीक पाती। है, एक बारी हम चपाई दोहरा लेते हैं, फिर इसके बाद अपन, ये डिसीजन हो ही गया है वैसे। ठीक है। एक लेसी सुहाग तान का, सोई सुहागिन, सो बाता सिर उठाए के, करसी बीच सयन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु